तो एक क्लास 12 का एसी सर्किट जो पढ़ा रहे थे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित कई सर्किट होते हैं, उसमें बोर्ड पर ध्यान देना। जब परिपथ में केवल यल और आर परिपथ हो, मैंने कहने का अर्थ है कि आर एल प्रेरक तो हो और आर क्या है, प्रतिरोध है। किस क्रम में है या एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। इसमें ध्यान रहा है कि वोल्टेज का मान, वोल्टेज का जो मान है VL का, यानी प्रेरकत्व का जो वोल्टेज है प्रतिरोध के वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है ना, 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है। माना एल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर प्रत्येक पर उत्पन्न वोल्टेज VL तथा VR है। उत्पन्न वोल्टेज कितना है, VL तथा L, इसको इंडक्टेंस कहते हैं, R को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टेंस पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज VL का रहेगा और R पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज VR, यानी वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस। क्योंकि इसमें जो होता है VL VR से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो इसमें बताइए परिणामी विभव V इक्वल टू क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। ये बताओ VL है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके समूह के साइड इक्वल होता है ना। तो V स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। बोर्ड पर देखो जी, ये हो जाएगा V बराबर, चाहे इस तरह, चूंकि ओम के नियम लगाना पड़ेगा। V इक्वल टू क्या पड़ेगा, I इंटू आर। तो I इक्वल, तो यहाँ पर V बराबर जो फार्मूला होगा I इंटू आर के स्थान पर Z प्रयोग करेंगे। Z भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना। और VR इक्वल टू क्या लिखोगे, I इंटू आर, और VL बराबर क्या लिखोगे, I इंटू एक्सएल। एक्सएल प्रतिरोध होता है, R प्रतिरोध है, Z भी क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, IZ का होल स्क्वायर हो गया ना। और VR के स्थान पर क्या लिखोगे, IR का होल स्क्वायर। बोलिए अब VL के स्थान पर क्या लिखे, I इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो इसका वर्ग करोगे तो I स्क्वायर Z स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो Z बराबर ये इधर आएगा तो अंडर रूट क्या लिखोगे, R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। चूंकि एक्सएल बराबर क्या पड़े हो, ओमेगा, तो Z इक्वल टू क्या लिखोगे, R के स्थान पर तो R रहेगा, और एक्सएल बराबर आपने क्या पढ़ा है, ओमेगा इंटू एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वेयर लिख लेना Z इक्वल टू प्रतिबाधा, इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस।
ये भी एक प्रतिरोध होता है, इसका भी मात्रा क्या होता है, होता है। अगर इनके बीच में कलांतर फाई है, इनके बीच में कलांतर क्या है, फाई है। लिखेंगे यदि VL तथा VR के बीच कलांतर फाई है, फेस डिफरेंस जिसको कहते हैं, इंग्लिश में लिखना है तो इसको बोल दिया जाएगा, देखेंगे इफ फेस डिफरेंस फाई बिटवीन VL एंड VR, ठीक है ना। तो ये बताइए इसमें किसका संबंध होता है, टेन का होता है ना, टेन फाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, VL बट्टा VR, ये होगा। चूंकि टेन फाई इक्वल टू VL बराबर क्या पड़े, I इंटू एक्सएल, अब VR बराबर क्या होता है, I इंटू R, I से I, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल बराबर क्या पड़े, ओमेगा L बाई R। तो लेकिन हमसे फाइव बराबर पूछा है ना, तो फाइव बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा L बट्टा R, ठीक है ना। इससे हम जब RLR सर्किट हो तो उसमें हम फाइव इक्वल टू कालांतर अगर फाइंड करना हो तो टेन इनवर्स ओमेगा L बाई क्या लिखा जाएगा, R हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट सब हेडिंग है। अब आइए आपको पढ़ाते हैं जब परिपथ में प्रतिरोध दिया हो और धारिता दिया हो, ठीक है ना। थर्ड नंबर 5 नंबर होगा फॉर CR सर्किट, मतलब जब परिपथ में केवल धारिता और प्रतिरोध दिया हो। देखेंगे CR परिपथ के लिए, CR परिपथ के लिए देखिए जब धारिता को AC वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यदि धारिता और प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसमें बहने वाली धारा I है, श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, करंट समान रहता है, वोल्टेज बदलता रहता है। अगर यहाँ पे वैल्यू C है और यहाँ पे प्रतिरोध आ रहा है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक जो उत्पन्न होगा वह VC होगा और यहाँ से यहाँ तक उत्पन्न VR होगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रहे कि इसमें VC जो वोल्टेज होता है, VC का जो मान होता है वह VR से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। कितना डिग्री, या कह सकते हो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये होगा इसका जो परिणामी विभव आ रहा है, यहाँ पर फाई बनेगा, टोटल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। इसमें VC का जो मान होगा वह VR से 90 डिग्री पश्चगामी होगा, पीछे से। तो यहाँ पर लिखेंगे LR सर्किट के लिए डायरेक्ट, इसमें भी परिणामी विभव, ये परिणामी विभव कितना है, V है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लैंग्वेज बोल देंगे V। इसके लिए क्या लिखोगे, यदि परिपथ में केवल धारिता और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यदि इनका वोल्टेज कितना है, इसी तरह लिखेंगे यदि I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसमें उत्पन्न वोल्टेज VL और VR है, ठीक है ना जी। तो VL VR से, तो VL के स्थान पर इसमें क्या लिखेंगे, VC VR से 90 डिग्री अग्रगामी के स्थान पर क्या लिखेंगे, पश्चगामी लिख सकते हैं इस तरह। तो इसमें बताइए क्या लिखा जाएगा, परिणामी विभव V स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, V बराबर, इसमें क्या सूत्र होगा, V बराबर
आई इंटू जेड, भी इक्वल टू क्या होगा आई इंटू जेड, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, और वी आर बराबर आई इंटू आर होगा। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नाव लिख लेना। अब बी सी के स्थान पर आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर मान भर दे रहे हैं, और वी आर के स्थान पर क्या लिखोगे आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, कामन क्या दिखाई दे रहा है आर स्क्वायर, नहीं आई स्क्वायर कामन दिखाई दे रहा, तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। जेड बराबर पहले आर को लिख लो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, इससे परिणामी इसमें भी जेड क्या है जी, वह लिखोगे जेड इक्वल टू प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं इम्पीडेंस, इसका भी मात्रा क्या होगा ओम होगा। चूंकि एक्सी बराबर कोई फार्मूला पढ़े हो कल का 1/ओमेगा सी होता है ना, या इतना बराबर 1/2 एफ सी होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपन 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यदि इसके बीच में कालांतर है, ठीक है ना, इसमें ध्यान रहे कि जो कालांतर होगा इसमें धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगा अग्रगामी होगा। इसमें जो धारा है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है ना, तो लिखना यहाँ पे लैंग्वेज बोला जाएगा आई भी से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर लिखना हो तो आई भी से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। यदि इनके बीच में कालांतर कितना है फाई है, तो tan फाई बराबर क्या लिखा जाएगा, ये बी सी है तो ये भी बी सी होगा, बी सी बाई का लिखा जाएगा बी आर, बी सी बाई का लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर बी सी के बराबर आई इंटू एक्स सी, अब अपान आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स सी बट्टा आर, ये होगा। चूंकि फाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स सी बराबर पड़े 1/ओमेगा सी, तो ये नीचे आएगा ओमेगा सी इंटू आर हो जाएगा। इससे हम कालांतर ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए देता है। मैं आशा करता हूँ कि सूत्र आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो भी वीडियो को देख रहा है इसको स्क्रीनशॉट कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।